नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं जो ना तो आप चर्चा करते हैं, ना तो सोचते हैं, ना तो समझते हैं और ना ही आप आवाज उठाते हैं। जो आपके साथ गलत हो रहा है, चाह के भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज मैं बोलूंगा और एक सच बताऊंगा जो आपको ये शुरू से अंत तक जब वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एक जमाना हुआ करता था जब गांव में परिवार या रिश्तेदार या पड़ोसी कहा करते थे, पढ़ के क्या करोगे, कलेक्टर बनोगे। और जवाब आता है, हां बनूंगा कलेक्टर। आज एक जमाना आ गया, पढ़ के क्या करोगे, जिंदगी भर कलेक्टर नहीं बनोगे, लाख कोशिश कर लो। कहानी ये हिंदी मीडियम की दर्द की दास्तां है। शुरू कहां से करूं समझ में नहीं आता है, अंत कहां होगा पता ही नहीं चलता है। इतनी दर्द है इसके अंदर छुपा हुआ, जो जहां से शुरू करूं ना दिल रो जाता है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो सिर्फ छात्र है, बाकी इस सिस्टम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको फायदा है, सिवाय छात्र को छोड़ के और उसके परिवार को छोड़ के सबको फायदा है। पड़ोसी बद्दुआ तो देता ही है, भगवान करे ना पास करके उसकी पूरी होगी मनोकामना। सरकार चाहती है हिंदी मीडियम वाले को दबा के रखो, हिंदी मीडियम वाले को ऊपर उठने नहीं दो। शिक्षक जो है अपना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजिंग कर करके हजारों की संख्या में भीड़ जुटा लेता है, रिजल्ट 0 सन्नाटा है। लेकिन टीचर फुल पेमेंट ले लिया है, ब्रांड है यूपीएससी, आंख बंद करो दिल्ली जा, एक ही जुबान आएगा। अगर ऑनलाइन की बात हो तो सीधा एक ही बात आता है, आंख बंद करो अनअकैडमी के पास ज्वाइन करो। ऑफलाइन की बात आती है तो एकदम सही बात है, हिंदी मीडियम, इसका सीधा सा मतलब है दृष्टि। जरा जाकर पता करो कि ये लोग कितना रिजल्ट दिए हैं। अलग बात है पैसे पे खरीद ले, वो अलग बात है, लेकिन यकीन मानो, ऑनेस्टली बता रहा हूं, 1% रिजल्ट नहीं इनके पास है, 1% नहीं रिजल्ट है। अगर मैं 3 लड़के को पढ़ाता हूं, 3 में 2 भी पास कर जाते हैं, जरा परसेंटेज देख लेना। आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो, उस दुनिया से बाहर निकलो। यूपीएससी ने डायरेक्ट बता दिया है, तुम फॉर्म भरो, हम तुम्हारा फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं देंगे। और जो वो कसम खाया वो पूरा कर रहा है। आप तो ऐसे भौंक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, हरियाणा से कर्ज उठा के पैसा दिल्ली में जाके झोंक रहे हैं, रिजल्ट 0 सन्नाटा है। संस्था से निकल के कोई बोलने वाला नहीं है कि हां हमारे यहां कितना रिजल्ट हुआ, बोलेगा कहां से, हुआ ही नहीं है। अब दूसरे पहलू पे चलते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। वजह सीधा और साफ है, हिंदी मीडियम वाले को आयु नहीं चाहता, नहीं चाहता, सीधा सी बात है, चाहता ही नहीं है। तो फिर आप उसमें परेशानी क्यों ले रहे हो, आप उसके अंदर जा क्यों रहे हो। जब आगे ताला लगा हुआ है, जिस दरवाजे से अंदर जाना है उस दरवाजे के आगे ही ताला लगा हुआ है, तो हम वेटिंग करने से क्या फायदा। सोचो, हम वही तो कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले। और टीचर क्या कर रहा, टेंशन मत लो, आज न कल दरवाजा खुलेगा। और पता होता है वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, आने वाले वक्त में और एक के जगह पे 10 ताला लगेगा, लेकिन दरवाजा खुलेगा नहीं। कर भी है लेकिन दिल की बात है। आप जाके उस टीचर से पूछो जिसको एक मोटी रकम दिए हो, चाहे सुजीत सर ही क्यों ना हो, पूछो कि जो मैंने मोटी रकम दिया उसका कहां गया वो मोटी रकम। है औकात पूछने की, नजर मिला के मुझसे बात करो, कहां गया।
पटना से प्रयागराज से पहुंचे तो मुखर्जी नगर, लेकिन आपका रिजल्ट है कहां? समय रहते हुए सचेत हो जाओ। समय की नजाकत बता रही है, हिंदी मीडियम वाले के लिए यूपीएससी नहीं बना है जी, नहीं बना है। और ये सब टीचर जो है अपना घर अपना परिवार चलाने के लिए जो दुकान खोल लिए हैं, वो दुकान में कभी भी मंदा नहीं आने वाला, हमेशा टनाटन रहने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि हम खरीद तो लेंगे ही बच्चे को। पैसा दिए हो तुम लोग जो यूपी, हरियाणा, एमपी, उत्तर प्रदेश के लोग पैसा तो डाले ही हो जाके, वो पैसा करेंगे क्या? फेंको, तमाशा दिखाएंगे। लेकिन सच क्या है वो हमसे बेहतर आप जानते हैं। समय रहते सचेत होना पड़ेगा। ऐसी संस्था जाना बंद करो, ऐसे शिक्षक से पढ़ना बंद करो जहां रिजल्ट 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। और ये सच बताता हूं, मुझे नफरत इस सिस्टम से नहीं है, मुझे नफरत सिर्फ आपसे है। उस सिस्टम में पढ़ाने वाले लोग या आपकी कॉपी चेक करने वाले लोग, उनसे मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत सिर्फ आपसे है, आपकी नादानी से है, आपके बेवकूफ वाले सपने बनाने से है, और जिसको जाके दिल्ली में बेचते हो, आपसे नफरत है, आपके परिवार से नफरत है कि परिवार वाला भी आपको रोक नहीं पाया कि आप दिल्ली जाके बर्बाद हो रहे हो। सोचना तो आप ही को होगा, समय रहते सोचना पड़ेगा। इस पे हम सबको सोचना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। सीएम से लेके पीएम तक इंग्लिश नहीं आती है इनको, उसके बाद भी यूपीएससी के अंदर हिंदी वाले का जगह नहीं है। अगर यूपीएससी में हिंदी वाले के लिए जगह नहीं है तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब जगह पे इंग्लिश वाले को भेजो, हिंदी वाले को मत भेजो। निकालो इन हिंदी वालों को, मार मार के निकालो, तब इनकी समझ में आएगी आखिर क्या दर्द होता है। लेकिन खैर, अंदर से दर्द है। जो दर्द आपके पास है वही दर्द मेरे पास भी है। आपने जीवन के 4 साल बर्बाद किए यूपीएससी के लिए, आपको क्या मिला? सिर्फ ताने, बदनामी आपको मिला। दिल्ली में जो दुकान खोले हुए उनको नहीं मिला बदनामी, बदनामी सिर्फ आपको मिला है। असफलता आपके भाग में आई है, पैसा आपका बर्बाद हुआ, सपना बीच चौराहे में बिक गया आपका जो आप पाले थे। गजब की बात है। सोचो, कहां से शुरू करूं बातें? हर बात में दर्द छलकती है, लेकिन फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती है। और इसका तीसरा पहलू जो है, आने वाला वक्त ये इंडिकेट कर दिया है कि अभी तो तुमको हम यूपीएससी से बाहर निकाले हैं। 1 साल रुक जाओ, बीपीएससी से भी उठा के बाहर फेंक देंगे। 1 से लेकर 10 तक सबके सब इंजीनियर, सबके सब इंग्लिश मीडियम वाले। आर्ट्स पेपर का तो नामो निशान नहीं है, कहीं नहीं है। इशारा हो गया है, समय रहते सचेत हो जाओ। अगर यहां भी तुम्हारी आवाज नहीं निकली तो आने वाला वक्त में, आज सुजीत सर है, कल कोई और सर यही चेयर पे बैठेगा और वो बोलेगा कि अब एसआई की तैयारी करो। तुम्हारे बस के बाहर की बात है बीपीएससी की तैयारी करना, क्योंकि वहां हिंदी मीडियम वाले का होगा ही नहीं। सही बोल रहा हूं, आत्मा से बोल रहा हूं। समय रहते इस बात पे मंथन करो, पूरा बिहार मंथन करो, सारा परिवार मंथन करो और एक साथ आवाज उठाओ। हिंदी है वतन, हिंदुस्तान हमारा, चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदी को हम गिरने नहीं देंगे। और ये सिर्फ अकेले हमसे नहीं होगा, हम सबसे होगा, तब जब आप साथ दीजिएगा। इसलिए सच बता रहा हूं, समय रहते सचेत हो जाओ। जहां आवाज उठ रही है, चाहे सुजीत सर उठा रहे हो या कोई और उठा रहा आवाज बीपीएससी के लिए, खड़े हो जाओ, दौड़ जाओ, हंगामा करो, सरकार की औकात दिखा दो, सरकार को बोलो
पब्लिक सर्वेंट हो, शासन चलाने के लिए सत्ता में बैठे हो, अकड़ मत दिखाओ। और ये तब होगा जब एक साथ संगठन बना के वहां जाके धावा बोलो, तब इनकी आंख खुलेगी, वरना आयोग पल में हटा देगा। यूपीएससी तो दिखा दिया तमाशा, आईना दिख गई, शकल दिख गई, विश्वास हो गया। अब दिल्ली से वापस आ जाओ बिहार। किस मुंह को लेके आओगे बिहार? जरा सोचना, जरा सोचने के लिए मजबूर किया हूं। और समय रहते अगर सचेत नहीं हुए तो याद रखना, मुझसे लिखवा के रख लो, फिर से 65th का रिजल्ट आने वाला है अक्टूबर लास्ट तक, उसमें भी हिंदी मीडियम आपको नहीं दिखेगा टॉप 10 में, याद रख लेना। कहना सुजीत सर आप पहले कैसे जानते हो, तमाशा हो गया शुरू। बाकी सोचना आपको है, समय रहते सचेत हो जाए। यही एक संदेश था जो मुझे आपके पास पहुंचाना था। आपका सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, हासिल कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए जहां पैसा दिए हो आवाज उठाओ, उसे बताओ, समझाओ। इसलिए अब यूपीएससी के लिए, भगवान के लिए दिल्ली जाना बंद करो, क्योंकि अब यूपीएससी नहीं होगा। सच बता रहा हूं, मेरी बात को ईगो पे मत लो, मेरी बात को रात दिन, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन सोचो, मंथन करो, रिजल्ट निकलेगा। ईगो पे लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, मुखर्जी नगर में जाके, प्रयागराज में जाके। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त गया। थैंक यू, नमस्कार।